बन जाएगी कि वो हमारा सरकार में कुछ समझ जाएगा, है ना। और हमारा आखिरी मुद्दा सरकार पर सोच सकते हैं, इसमें सरकार झुक पे कैसे है कि नहीं टूटी है ना। लेकिन अगर वही दम कम जम नीति खोना ना सब नीति खोना कि सर देखो हमारे के दिल से सर को एलान हमारे को सुना दिया जनता पहले ऐसा पहले लगा के आए ना कि सर हमसे गलती हो गई है ना, तो हमारी गलती है सर उसकी सजा दे दो। और हमें सजा दो, जो गलती हमारे साथ सजा दो, वो पे सरकार आगे जनता का जैसे आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं बहन, सबको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। और सरकार हमारे हाई कोर्ट को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि महिलाओं को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे, सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे एंड न्यायिक तौर पे प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है। महिलाओं के हिस्से का न्याय, सुरक्षा, शिक्षा क्यों नहीं मिली है। ये आर्थिक क्राइम है बहन, ये आर्थिक क्राइम है। और इस बेसिस पर ये क्राइम किया गया कि महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य देखिए रोजगार तो बहुत दूर की बात है। तो महिलाओं ने रात दिन झाड़ू पोछा करके, खेती बाड़ी करके, कुछ ना कुछ करके, दिहाड़ी मजदूरी करके पैसा कमाया। उनकी खून पसीने का पैसा भी ये डकैत सरकारों के द्वारा दिए गए लाइसेंस के तहत गबन हो चुका है। तो ये बेहद चिंताजनक बात है, न केवल हम लोगों के लिए, समाज के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए, न्यायालय के लिए, क्योंकि हमारा भरोसा सबसे उठ रहा है। आपके माध्यम से हम यही कहेंगे कि आप लोग प्रमुखता से न्यायालय में भी ये बात रखें कि घर घर जाकर के, समाज में जाकर के देखिएगा कि महिलाओं की स्थिति क्या है। आज आप देखिएगा कि हर जगह देह व्यापार में महिलाओं को धकेला जा रहा है। ह्यूमन आप लोग मानव तस्करी हो रही है उत्तराखंड में लगातार। हमारे बच्चे, बूढ़े, माँ बहन, बेटियाँ गायब हो रही हैं। सत्ता के दम पे हमारे युवाओं को मारा जा रहा है। खूब माफिया, खनन माफिया, नशा माफिया, तमाम चीज़ें बर्बादी के कगार पे ये समाज जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित महिलाएं होंगी, क्योंकि परिवार हमारा, बच्चे हमारे, सब कुछ हमारा है ना। और इसका सबसे ज़्यादा शिकार हम बोल भी नहीं पाते हैं। दुर्भाग्य कोई बहने आज थोड़ा बहुत बोल भी पा रहे हैं, कोई बोल भी नहीं पाते। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे ये आवाज़ आप दमखम से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। तो मतलब जैसे बहन ने कहा कि हर किसी को मतलब आवाज़ उठानी चाहिए। अब देखिए महिलाएं घर में भी कितनी पीड़ित होती हैं। मतलब कई ऐसे हैं, मैं सबको नहीं बोल रही, कई मतलब हस्बैंड ऐसे लेकिन अपनी इज्जत की वजह से, समाज की वजह से वो आवाज़ क्या करती है, बाहर नहीं निकाल पाती है। लेकिन ये अपराध बढ़ता जाएगा अगर हम आवाज़ नहीं निकालेंगे। तो ये अपराध क्यों नहीं निकालते, क्योंकि हमारी घर की इज्जत घर में बनी रहेगी। इसलिए हम लेकिन ये कदम उठाना पड़ेगा, तभी क्या है घर समाज वगैरह क्या है सुधरेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं शुभकामनाएं देती हूँ आपका ये मकसद जल्दी पूरा हो। एक पॉइंट भी ये बताऊँगी, इज्जत सिर्फ महिलाओं के ही क्यों नीलाम हो। अगर घर की इज्जत है ना तो उसको भी तो इज्जत की पड़ी होनी चाहिए। जो क्राइम कर रहा है, यदि पति दारू पी के आ रहा है या ससुर या कोई भी, तो फिर हम ही क्यों सोचे इज्जत के बारे में। इज्जत के बारे में उस व्यक्ति को जो नकार करके आ रहा है। अगर समाज की बात है तो इज्जत के बारे में से सामाजिक मतलब हम क्यों सोचे, मैंने क्यों सोचे, वो अपराधी क्यों नहीं सोच सकते समाज के बारे में, है ना। तो इज्जत सबसे बड़ी है कि हमारे आत्मसम्मान बचा रहे और हमें हमारे जीवन और भविष्य की रक्षा होते रहे, वही सबसे बड़ी इज्जत है। मार सह इज्जत बचाना कोई इज्जत नहीं कहते, साफ और सीधी बात है। क्राइम सह शोषण सह इज्जत बचाना पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूकता संबंधी जलिए परे सभी मेला संत कतना का स्कूल गुरु आले बहुत छोड़ी ते बच्चों वगैरह चले और कतना मतलब भरोसे से आपन भी आदि वगैरह उनके कुछ होलो कुछ तरह की होले हमारी माँ का गाना आपन यूं पाई लेकिन धोखा मिली। अब आपने भी नहीं छो पता, आप से जमा करना चाहते भी नहीं छो पता कि इन होलो भविष्य माना। तो मतलब जो संघर्ष छन आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। और जन की मैं छो पैरालीगल वॉलंटियर मतलब हमारे काम की जागरूकता संबंधी काम अक्सर बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब सहयोग करना यक तो मतलब काम जागरूकता संबंधी साइबर क्राइम आजकल देखना आप क्या साइबर क्राइम संबंधी वो घटना होनी करना मतलब जन यूँ नैनीताल जन हमारी फोटो वगैरह ना जो नैनीताल हाई कोर्ट वो हमारी फोटो वगैरह जन अगर आप मतलब जन एडीसी से
नीचे तक तो मतलब कि आप मतलब के चांदी मतलब मैं ये संदर्भ में चाहूँ कि हमारा उत्तराखंड सरकार जितनी भी हमारे पे माँ बहन बेटे ऐसे ना हमारे भाई लोग है ना वो हेल्प कर और वो भुगतान जल्द से जल्द कर ये मैं बेहद चिंताजनक विषय यह है कि हमारी महिलाओं को सरकार के नाम पे ठगा गया, जबकि सरकार के नाम पे जागरूकता फैलाई जानी चाहिए थी समाज में कि महिलाओं के साथ इस प्रकार का यदि अपराध हो और जो भी अपराध करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो भी महिलाओं की क्षति होगी वो तो उसको या तो सरकार भुगतान करेगी या फिर वो डकैत हो, चोर हो, अपराधी हो वो भुगतान करेगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा कि हम पिछले 11 महीनों से लगातार सरकार को अपनी पीड़ा से अवगत करा रहे हैं। इस धरने पे हमको आज 5वां महीना हो चुका है कंप्लीट, लेकिन अभी तक भी हमारे न केंद्र सरकार ने न राज्य सरकार ने इस पर सूद लिया है। ये बेहद दर्दनाक बात है। मैं आपके माध्यम से अपने हाई कोर्ट से भी कहना चाहूँगी कि इस संदर्भ में आप संज्ञान लें। उत्तराखंड की मातृशक्ति बेहद पीड़ा में है। इस समय उनकी हेल्प करने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी, कोई सामाजिक संस्था, कोई गैर राजनीतिक पार्टी, कोई शासन प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि कोई भी प्रमुखता से अभी तक आया नहीं है। तो मेरा सवाल यह भी है कि आखिर ये तमाम चीज़ें किस उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं यदि माँ बहन बेटियों ने सड़कों पे इसी तरह दर बदर भटकना है। इकलौती महिला पूरे उत्तराखंड में हूँ कि जो रात दिन इस विषय में वीडियो बना रही हूँ, धरना कर रही हूँ, सरकार को जगा रही हूँ, शासन प्रशासन को लताड़ लगा रही हूँ कि प्लीज़ काम कीजिएगा, लेकिन अभी भी शासन प्रशासन की तरफ से कुछ भी राहत नहीं मिली है। हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि शासन प्रशासन से सर आपकी ड्यूटी जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और समाज की ड्यूटी अपने पीड़ित माँ बहन बेटियों के साथ खड़ा होना है। और जैसे आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं बहन, सबको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए और सरकार हमारे हाई कोर्ट को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि महिलाओं को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे, सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे एंड न्यायिक तौर पे प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है। महिलाओं के हिस्से का न्याय, सुरक्षा, शिक्षा क्यों नहीं मिली है। ये आर्थिक क्राइम है बहन, ये आर्थिक क्राइम है और इस बेसिस पर ये क्राइम किया गया कि महिलाओं को रोज़गार दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए रोज़गार तो बहुत दूर की बात है। तो महिलाओं ने रात दिन झाड़ू पोछा करके, खेती बाड़ी करके, कुछ ना कुछ करके, दिहाड़ी मजदूरी करके पैसा कमाया। उनकी खून बचने का पैसा भी ये डकैत सरकारों के द्वारा दिए गए लाइसेंस के तहत गबन हो चुका है। तो ये बेहद चिंताजनक बात है, न केवल हम लोगों के लिए, समाज के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए, न्यायालयों के लिए, क्योंकि हमारा भरोसा सबसे उठ रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम यही कहेंगे कि आप लोग प्रमुखता से न्यायालय में भी ये बात रखें कि घर घर जा करके, समाज में जा करके देखिएगा कि महिलाओं की स्थिति क्या है। आज आप देखिएगा कि हर जगह देह व्यापार में महिलाओं को धकेला जा रहा है। ह्यूमन आप लोग मानव तस्करी हो रही है उत्तराखंड में। लगातार हमारे बच्चे, बूढ़े, माँ बहन बेटियाँ गायब हो रही हैं। सत्ता के दम पे हमारे युवाओं को मारा जा रहा है। भू माफिया, खनन माफिया, नशा माफिया, तमाम चीज़ें बर्बादी के कगार पे ये समाज जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित महिलाएं हो गई, क्योंकि परिवार हमारा, बच्चे हमारे, सब कुछ हमारा है ना। और इसका सबसे ज़्यादा शिकार हम बोल भी नहीं पाते हैं। दुर्भाग्य कोई बहनें आज थोड़ा बहुत बोल ही पा रहे हैं, कोई बोल भी नहीं पाते। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे ये आवाज़ आप कम से कम बहुत बहुत धन्यवाद बहन। तो मतलब जैसे बहन ने कहा कि हर किसी को मतलब आवाज़ उठानी चाहिए। अब देखिए महिलाएं घर में भी कितनी पीड़ित होती हैं। मतलब कई ऐसे हैं, मैं सबको नहीं बोल रही, कई मतलब हस्बैंड ऐसे दारा पे लेकिन अपनी इज्जत की वजह से, समाज की वजह से वो आवाज़ करके बाहर नहीं निकाल पाती। लेकिन ये अपराध बढ़ता जाएगा अगर हम आवाज़ नहीं निकालेंगे। तो ये अपराध क्यों नहीं निकालते? क्योंकि हमारी इज्जत बनी रही। इसलिए हम लेकिन ये कदम उठाना पड़ेगा, तभी क्या है घर समाज वगैरह क्या है सुधरेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं शुभकामनाएं देती हूँ बैठे आपका ये मकसद जल्दी पूरा हो। एक पॉइंट भी रखना चाहूँगी, इज्जत सिर्फ महिलाओं के ही क्यों नीलाम हो। सही बात। अगर घर की इज्जत है ना तो उसको भी तो इज्जत की पड़ी होनी चाहिए जो क्राइम कर रहा है। यदि पति दारू पी के आ रहा है या ससुर या कोई भी, तो फिर हम ही क्यों सोचे इज्जत के बारे में। इज्जत के बारे में उस व्यक्ति को जो नशा करके आ रहा है। अगर समाज की बात है तो इज्जत के बारे में से सामाजिक मतलब हम क्यों सोचे, महिलाएं क्यों सोचे, वो अपराधी क्यों नहीं सोच सकते समाज के बारे में, है ना। तो इज्जत सबसे बड़ी है कि हमारे आत्मसम्मान बचा रहे और हमें हमारे जीवन और भविष्य की रक्षा होते रहे, वही सबसे बड़ी इज्जत है। मार सह गई इज्जत बचाना कोई जरूरत नहीं कहते, साफ और सीधी बात। क्राइम सह गए, शोषण सह गए, इज्जत बचाना जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।
है ना भाई? है ना? अब एलसीसी को लेके जाएंगे, वो होटल वाला वो तो लेके जाना, तो सदी आलटी वाला वो तो लेके जाना, है ना दीदी? लीजिए आइए तो चाहिए तो बना वाले के पेट हम भिड़ के जाना का तो हमारा मुंह तो उठो, लेकिन मैंने समाज में सबका मुंह उठाना है दीदी, है ना? और तू आगे से कि मैं एलसीसी में कई मुंह नहीं उठा पाए दीदी, है ना? आगे बढ़ना मैं तो नहीं फोन भी नहीं आ सका नहीं जाएगा एलसीसी के संदर्भ में कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, लेकिन अगर एलसीसी वाले नहीं आएंगे तो अन्य लोगों को भी लाना पड़ेगा, फिर लाना ही पड़ेगा, मजबूरी होगी हमारी कि भाई आओ पर बात रखा मैं तुम्हारा नेतृत्व करना अरे एक एक मुद्दे मांग पूरे कराएंगे हम जब आला लोग भी ना जब 1400 एलटी छात्रा आला हमारा में एक दिन आ रहे हैं दीदी कैसे होगा इतने लोग हैं अलग इतने पता नहीं कैसे पैसे पकड़ के भले गलती किसी की ना हो कि पैसे पकड़े ना मुस्लिम तुम हो बिल्कुल हो तुमने पकड़े पैसे चाहे तुमने किसी के विश्वास में पकड़े लेकिन इन लोगों को ये शर्म नहीं है तुमने खाए ना खाए लेकिन आना चाहिए था। आज हम क्यों रो रहे हमने तो 1 रुपया नहीं खाया तब भी हम यहाँ पे आ रहे ना इतने लोग हैं पर मतलब ये सारे खा रहे हैं जितने एजेंट है सब बुलाओ बिल्कुल घर में बैठे मस्त करके छोरा कब आ रहे हैं बुझा करके आता बैठे अलग अलग बैठे थोड़ा से था यार पर मैं तक मोड़वा जैसे मैं बन जा सीमा डिमांड पूरी करूँ मैं सब कुछ मैं जरा सीमा डिमांड पूरी करूँ काट होते तो बराबर देखो अब मीन छुपनों की मजबूत से लड़ा क्या करना है कैसे करना है तुम्हारा लीडर आगे रहेंगे 4 घंटे वो खाएंगे तो 1 घंटा हम भी खाने को तैयार हैं लीडर रहेंगे अगर वो पीछे गए तो बेटा हम मारेंगे उन्हें पुलिस मारे ना मारे हम मारेंगे लीडर सबसे आगे रहेंगे 4 घंटे वो खाएंगे तो हम भी खाने को तैयार हैं हमने पैसे लिए लोगों के हम भी खाएंगे तैयार हैं लेकिन लीडर आगे रहने ऐसे नहीं कि पीछे रहे सब जगह में भूख हड़ताल होगी तो वो रहेंगे आगे हम पीछे रहेंगे हम क्यों बने भाई हमने 1 रुपया नहीं खाया हुआ है 1 रुपया नहीं पैसे जमा करते थे ऐसे घर आते वही तो बोलते हैं वही होने वाली उसने खाया जिनके नाम हमें देश के बनो वो कहाँ है देखो फिर से बनो ये एक्चुअल में बात सही है कि पहले तो ये काम होने चाहिए लेकिन जो सबसे टॉप के लोग थे मैं भी होंगी थी अगर मैं आपकी टॉप की लीडर होती तो मैं आपका पैसा निकलवा देना था सब देखो पता होता कि कहाँ गए लेकिन ये लीडर करनी चाहिए थी है ना सबको तुम्हारा लीडर पर लीडर अग्नि आप जो हॉल हुए पर और मैं तो सरकार पर मेरे में साफ है मेरे इसका टाइम मेरा ना इन लोगों से कोई लेना नहीं आया मेरे ये सोशल लीडर से लड़ाई है सरकार से क्योंकि सरकार ने लाइसेंस क्यों दिया मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता सब और सीधी बात है ना लेकिन ग्राहकों का एजेंट को सटना जायज है एजेंट को लीडर पर और वो पर बैंक पर उसका
बन जाए और मैं हमारा सरकार के घुसकना जायज है ना। और हमारा आखिरी मुद्दा सरकार पर से इसलिए सरकार झुक भी कैसे है कि नहीं झुकी है ना। लेकिन अगर वही दम खम जब मैं दिखा ना सब दिखा कि सर देखो हमारे गलती से सर कोई बात नहीं हमारे गलती सजा दिया लेकिन जनता पहनते है सर। अगर लीडर आगे आए ना कि सर हमसे गलती हो गई है ना, और जो हमारी गलती है सर उसकी सजा दे दो और जनता का पैसा दिला दो सर। आप ये लगा लो है ना। यहाँ से हम 25-30 लोग बसते हैं ना, वहाँ के लोकल लोग नहीं दिखते हमको। हम आप ना ये बात ना बोल चलो जब सरकार बोलेगी ये जो मेरी गलती है वो ना कि ठीक है सर हमसे गलती हो गई और हमें सजा दो, जो गलती है सर सजा दो, वो पैसा कहाँ गया सर लाओ और जनता का दे दो। हम अपनी गलती की सजा को देने तैयार है सर। ये बोल रहे हैं ठीक है, ये नहीं बोलेंगे हमारी गलती, मैं बोलूँगी इस बात को उनकी गलती नहीं है, मैं कुछ और बोलूँगी कि जनता की उनकी गलती नहीं है, लेकिन हमारी गलती है और हमारी गलती हो जनता का पैसा लाओ सर।